अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन के मैट्रिसेस को किसने इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, और उसकी नोटेशन को किसने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। और आज हमने डिस्कस करना है उसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद हमने फर्दर एक डेफिनेशन पढ़नी है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है कि इसको इंट्रोडक्शन किया था किसने, आर्थर केलन ने। कल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे, एक हमारे पास स्क्वायर अरे होती है, ठीक है, एक हमारे पास होती है रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरे होती है स्टूडेंट्स कि आपके पास क्लोज ब्रैकेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। ऑफ नंबर्स अनक्लोज, रेक्टेंगुलर के अंदर नंबर को क्लोज कर दिया जाए। डेफिनेशन पढ़ें। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, उसको ब्रैकेट्स में नंबर को क्लोज कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे अहम नोट ये होगा स्टूडेंट्स कि अगर एक क्लोज ब्रैकेट लगा दी जाए और अगर एक ओपन ब्रैकेट लगा दी जाए तो बेटा ये मैट्रिक्स नहीं होगा। मैट्रिक्स की कंडीशन ऑफ टर्म्स ये होती हैं कि आपके पास दोनों की दोनों क्लोज ब्रैकेट हो या दोनों की दोनों ओपन ब्रैकेट हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जी, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। जैसे एम रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। सबसे ज़्यादा अहम बात ये है स्टूडेंट्स कि हमने पढ़ते हैं, इसका ऑर्डर पढ़ रहे हैं, पहले रो क्यों आती है बाद में कॉलम क्यों आता है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि पहले रो क्यों आती है बाद में कॉलम क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन है। पहले कॉलम क्यों नहीं आ रहा, बाद में रो क्यों नहीं आ रही, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन पढ़े। मैट्रिक्स ए आई जी एम क्रॉस एन इज़ नाउन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। जो नंबर्स अगर हम इस तरह से देखें, इस तरह से अगर नंबर को देखा जाए तो इसको हम रो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। अगर हम इस तरह से देखी जाए, कोई चीज़ ऐसे देखी जाए, उसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ ऐसे देख रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ है हमारे अंदर? इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी हमारे पास रो हैं? हमारे पास 2 रो हैं और हमारे पास 2 कॉलम है। अब ज़रूरी ये है कि हमने ये सीखना है आज के टॉपिक में कि पहले रो क्यों आ रही है बाद में कॉलम क्यों आ रहा है। अल्फ़ाबेटिक्स के मुताबिक ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रो को रिप्रेजेंट कर रही है। अल्फ़ाबेटिक के मुताबिक एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। ये नहीं है कि वाई पहले आता है और एक्स बाद में आता है, नहीं, पहले एक्स आता है और वाई बाद में आता है। ये जो हमारे पास ये वाली एक्स एक्सिस की लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। और ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। यही वजह स्टूडेंट्स कि हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर में रो पहले आती है और कॉलम बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स? 2/2। ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका स्टूडेंट हम ऑर्डर लिखेंगे 1/1, क्योंकि इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है। इसमें एक ही रो है और हमारे पास एक ही कॉलम है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं, थर्ड एग्जांपल इसकी देखें, अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या ये मैट्रिक्स होगा? स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स की डेफिनेशन कह रही है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, कि रेक्टेंगुलर अरे में नंबर्स का होना ज़रूरी है। अगर नंबर्स नहीं होंगे तो वो बेटा मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? द हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ऐसे है, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है और हॉरिजेंटल लाइन ऐसी होती है। द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स की हॉरिजेंटल लाइन और उसको क्लोज कर दिया जाए क्लोज ब्रैकेट में तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। कंडीशन ये है कि हमारे पास रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में सिर्फ एक सिंगल रो हो, हमारे पास एक सिंगल रो का होना ज़रूरी है। अगर ऐसे आ जाए, अनदर एग्जांपल, अगर ऐसे आ जाए 1 2 6 और 7, और अगर हम रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो बेटा इसमें 2 रो हैं,
इसमें 2 रो हैं, ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को नहीं फॉलो कर रही होगी। लेकिन अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक सिंगल आपके पास रो है तो वो फॉलो कर रही है रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को। थैंक यू स्टूडेंट्स।